अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे दूसरी एग्जांपल करते हैं। दूसरी एग्जांपल को इस तरह फॉलो करते हैं कि हमारे पास है जी x cos ऑफ x। इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से हल करना चाहते हैं। तो आप यहाँ देखें कि फर्स्ट फंक्शन हमारे पास x हो जाएगा क्योंकि ये अलजेब्राइक फंक्शन है, और सेकंड फंक्शन हमारे पास cos x हो जाएगा क्योंकि ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। लिएट के मुताबिक a पहले आ रहा है, t बाद में आ रहा है, लिहाजा इस जो है वो तरतीब के मुताबिक हमने इस फंक्शन को सिलेक्ट किया। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो बाय द फार्मूला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन एक्स डॉट 1 डी एक्स। इस तरह से ये क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ कंप्लीट हो गया। माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है, तो आपके पास प्लस सी। तो फाइनली आपके पास जो रिज़ल्ट जनरेट हुआ वो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। इस तरह से आपने अपना जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक दूसरी एग्जांपल को भी आसानी से देख लिया। यहीं पे आप अगर तीसरी एग्जांपल को भी देखना चाहें, एग्जांपल नंबर 3 अगर हम फॉलो करें कि हमारे पास जो है वो एक फंक्शन जो है वो x आ जाए और दूसरा फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द लिएट रूल, इस रूल के मुताबिक अब लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा फर्स्ट फंक्शन होगा। तो ये आपका फंक्शन फर्स्ट कहलाएगा इस केस में, और ये आपका फंक्शन सेकंड कहलाएगा। तो सिमिलरली अगर हम इसको ऑपरेट करें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो x की इंटीग्रेशन x² 2 होती है, माइनस यही वाला आंसर आप यहाँ लिखते हैं x² 2, और फर्स्ट फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x। और अगर सिंप्लीफिकेशन x से x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो बाकी रिजल्ट बचेगा वो इस तरह से आएगा x² 2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ x dx। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x² 2 नेचुरल लॉग ऑफ x, और x का इंटीग्रल होगा x² 2 प्लस c। तो ये आपके पास फर्दर आंसर आ जाएगा x² 4। आगे आप इसको लिख के तो फाइनली आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको सिर्फ फॉर्मेट को जहन में रखना है। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट जो आपको बताई जा रही है दोबारा से, कि ये जो लिएट ये फॉर्मेट आपको बताया गया है, ये हर क्वेश्चन के लिए और एवरीवेयर ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत सी जगहों पे ये रूल जो है वो हो सकता है ना अप्लाई हो, तो ये फॉर एवरी क्वेश्चन के लिए ये रूल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इस रूल की मदद से सॉल्व हो जाते हैं। तो ये इसकी ख़ास बात है जो आप अपने जहन में रखेंगे हमेशा। अब अगर हम यहाँ देखें कि एग्जाम्पल को एक ख़ास अंदाज में हम कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास सिर्फ नेचुरल लॉग ऑफ x अकेला हो और इसको इंटीग्रेट करना हो, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। अगर इसको इंटीग्रेट करना हो तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रूल के तहत होगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास दूसरा फंक्शन यहाँ पे नहीं मौजूद, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ x डॉट 1 को दूसरा फंक्शन के तौर पे लेंगे, और 1 हमारे पास बेसिकली अलजेब्राइक फंक्शन में आएगा, यानी ये जो कांस्टेंट है वो अलजेब्राइक फंक्शन में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू लिएट ये हमारा फर्स्ट फंक्शन डिक्लेयर हो जाएगा और 1 हमारा जो है वो सेकंड फंक्शन डिक्लेयर हो जाएगा। तो जो फार्मूला है उसके मुताबिक अगर इसको हम हल करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, 1 की इंटीग्रेशन x होगी, माइनस यही आंसर आप यहाँ लिख देते हैं और नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव आप ले लेते हैं। तो आपके पास फाइनली x से x कैंसिल हो जाता है और x नेचुरल लॉग ऑफ x आपके पास जनरेट हो जाएगा, -1 dx आ जाएगा। अगर फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो x नेचुरल लॉग ऑफ x 1 की इंटीग्रेशन होगी x प्लस c। ये आपके पास सिचुएशन बनेगी। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे अगर प्रोसीड करें तो हमारे पास अगर मैं इसके साथ लिख दूँ फॉलो करें तो उसी तरह से
ये आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन डिक्लेयर होगा और ये आपके पास सेकंड फंक्शन डिक्लेयर होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 उसी तरह डिवाइडेड बाई 3 डॉट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 ओवर एक्स। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक एक्स क्यूब से कैंसिल होगा तो 1/3 एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। और अगर इसको मज़ीद सॉल्व किया जाए तो एक्स क्यूब बाई 3 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/3 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। और इस आंसर को अगर हम इस फॉर्मेट में लिखें एक्स क्यूब बाई 3 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 9 प्लस सी, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बाय पार्ट्स। इस एग्जांपल नंबर 6 में हम देखेंगे कि हमारे पास एक ही फंक्शन है तो दूसरा फंक्शन हम 1 के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती तो उसके लिए बाय पार्ट्स का मेथड यूज़ किया जाता है। तो इसमें चूंकि बाय पार्ट्स में 2 फंक्शन होने चाहिए, चूंकि इसमें एक फंक्शन है तो दूसरा फंक्शन हम 1 के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो 1 हमारे पास जो है वो सेकंड फंक्शन के तौर पे आएगा और इन्वर्स फंक्शन हमारे पास फर्स्ट फंक्शन के तौर पे आएगा। तो अब अकॉर्डिंग टू द फार्मूला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज एक्स माइनस, यही आंसर x यहाँ पे लिखेंगे एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स की डिफरेंशिएशन होगी। फर्दर सिंप्लीफिकेशन की जाएगी तो हमें ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे हालांकि 2 फंक्शन है x और 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसके ऊपर बाय पार्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर प्रोड्यूस किया जा सकता है। क्योंकि x पहले से ही मौजूद है, सिर्फ हमें -2 की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे ये कर लेते हैं कि -2 से मल्टीप्लाई और माइनस माइनस प्लस और -2 से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास सूरत हाल कुछ ऐसी बनेगी कि अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर प्रोड्यूस हो गया है। तो हम सिंपली ये करेंगे कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है तो इसके ऊपर पावर रूल ऑपरेट हो जाएगा। तो पावर रूल ऑपरेट होगा तो फाइनल रिजल्ट आएगा -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आसानी के साथ फाइनल रिजल्ट जनरेट हो जाएगा जो कि आएगा 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। नीचे वाला जो है वो 1/2 बचेगा ओवरऑल। तो 1/2 नीचे वाला जो है प्लस सी, ये वाला 2:2 से कैंसिल हो सकता है, यहीं पे कैंसिल कर दें या अगले स्टेप में आप कैंसिल कर दें, एक ही बात है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल। तो फाइनल आपके पास जो साइन इनवर्स की इंटीग्रेशन आएगी वो बेसिकली ये फाइनल रिजल्ट होगा 1 साइन इनवर्स का। तो इनवर्स फंक्शन की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड से ऐसे होगी। इसी तरह आप जो है वो कॉज इनवर्स कर सकते हैं, बाकी जितने इनवर्स फंक्शन हैं उनको इसी तरह से आप ट्राई कर सकते हैं।